जो छात्र परीक्षा में पास होना चाह रहे हैं, सीरियसली ये वीडियो उन्हीं छात्रों के लिए है बस। ठीक है, तो मैंने एक कल वीडियो बनाई थी पॉलिटिकल साइंस की, तो मैंने बताया था कि आपको सिर्फ और सिर्फ 2 वीडियो देखनी है और आप परीक्षा में पास हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए कुछ टर्म और कंडीशन रखी थी, और मैं आपको ये भी बता दूं कि देखिए, जो छात्र अभी तक परीक्षा की तैयारी नहीं किए हैं, या फिर कुछ छात्र ऐसे हैं जो थोड़ी बहुत तैयारी किए हैं, तो उनके लिए ये वीडियो है। ठीक है, और 2 वीडियो मैंने बनाई थी, कल मैंने बनाई थी, उसमें बताया था ये वीडियो देख लीजिए, और मैंने बताया था कल वीडियो आएगी, यानी कि जो आज ये है वीडियो। मैंने बताया था सिर्फ और सिर्फ 2 वीडियो देख लीजिए, जो मैंने नियम और कानून बताए, जो जो क्वेश्चन बताए हैं उसको पढ़ लीजिएगा। 100% आपको वही सारे क्वेश्चन परीक्षा में देखने को मिलेंगे, और आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो आपके 70%, 100% में से 70% जो प्रश्न है मेरे द्वारा बताए गए आपकी परीक्षा में आने वाले हैं 100% के साथ। और 70 से ज़्यादा हो सकते हैं, कम नहीं हो सकते, क्योंकि इससे पहले हिस्ट्री का पेपर हुआ है, ठीक है, हिंदी का हुआ है, और भी कई सारे पेपर हुए हैं, उसमें पूरे के पूरे 70 से 80% मेरे द्वारा बताए गए क्वेश्चन आए हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं ये वीडियो पूरी की पूरी, ऐसा आप कह सकते हैं, पेपर लीक, क्योंकि मैं वो क्वेश्चन बताऊंगा वही आपकी परीक्षा में आएंगे। इस बात को आप लोग आज नहीं, जब परीक्षा हो जाइएगा तब देखिएगा। अगर आप तैयारी करके जाते हैं कि क्वेश्चन जो मैं आपको बताऊंगा, वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, गारंटी के साथ कहता हूं आपको परीक्षा में सफलता मिलेगी। ठीक है, वीडियो के स्टार्ट करते हैं, और कौन से टॉप लेवल के प्रश्न हैं, कौन से आपकी परीक्षा में आने के सबसे ज़्यादा चांस है, वो हम आपको बताएंगे। ये वीडियो बीए जो फर्स्ट ईयर के छात्र जिनको सेकेंड सेमेस्टर की परीक्षा देनी है, उनका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति शास्त्र है, उनके लिए है। अगर आप सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के हैं तब भी वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि आपका भी सब्जेक्ट पॉलिटिकल है, तो उसमें भी कुछ क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे। ठीक है, तो बिना देरी को वीडियो में आगे बढ़ते, ये पूरा का पूरा इसी वर्ष का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, इसी वर्ष का है, बीए फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस, 75 नंबर का पेपर हुआ था। प्रश्न आए थे खंड आ, खंड बा, खंड सा में अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, विस्तृत उत्तरीय। अब आपको मैं बताऊंगा कि कौन से आपकी परीक्षा में इनमें से प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। ओके, तो सेशन ए यानी कि खंड आ, पहला प्रश्न है कि राजनीति विज्ञान राज्य का विज्ञान है। ये प्रश्न आपको हल करना है, इसके लिए आपको 2 नंबर मिलने वाले हैं। तो इस प्रश्न पे आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, आप लोगों को ठीक है, राजनीति विज्ञान की परिभाषा देनी है। ठीक है, और राज्य, ठीक है, राज्य का विज्ञान है, इसके बारे में स्पष्ट करना है। कुल मिलाकर राजनीति विज्ञान एक विज्ञान है, इसी के अर्थ या परिभाषा देनी है, बस आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, बहुत ही हाई लेवल का प्रश्न है, राजनीति विज्ञान से जुड़ा एक ना एक प्रश्न आएगा, जरूरी नहीं कि यही प्रश्न आएगा। ये मैं आपको बता दूं, राजनीति विज्ञान की परिभाषा या राजनीति विज्ञान, ठीक है, का अर्थ, ऐसा प्रश्न आएगा। राजनीति शास्त्र का विज्ञान, ऐसा क्वेश्चन आएगा 100%। अभी लिख लीजिए, नोटबुक लेकर बैठिए मेरे पास। ठीक है, नोटबुक आप उठा लीजिए, पेन उठा लीजिए, क्योंकि जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ इनको नोट करिए, और बाद में आप लोग, ठीक है, उन क्वेश्चनों का आंसर ढूंढ के पढ़िएगा। हालांकि कुछ क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बताऊंगा भी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि विधि संप्रभु का आदेश क्या है। क्वेश्चन क्रॉस कर दीजिए, आने वाला नहीं है। ठीक है, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ भी सकते हैं, हम इसके लिए आपको फोर्स नहीं करेंगे कि ना ही पढ़िए। अगला प्रश्न है कि राज्य के प्रमुख तत्व लिखिए। मैंने आपको जितनी बार भी वीडियो बनाई है पॉलिटिकल साइंस की, मैंने हर बार बताया है कि राज्य के प्रमुख तत्व, राज्य से जुड़े क्वेश्चन आपकी परीक्षा में, वो आप चाहे जिस भी यूनिवर्सिटी के छात्र हों, आपकी परीक्षा में आएगा ही आएगा। तो राज्य के जो प्रमुख तत्व हैं वो 4 हैं। ठीक है, मैं आपको एक एक करके, मैं आपको चारों जो प्रमुख तत्व हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये आपका जर्नली क्वेश्चन है। ठीक है, ये कल जो प्रश्न था, यानी कि ये कल वीडियो बनाई थी, उसमें भी मैंने आपको बताया था। पहला जो है वो है, ठीक है, निश्चित भूभाग। पहला जो है प्रमुख तत्व राज्य का वो है निश्चित भूभाग। ठीक है, ओके। जो दूसरा है, ध्यान दीजिएगा, इसको हम थोड़ा कम कर लेते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा बोल्ड है। ठीक है, पहला मैंने आपको क्या बताया, निश्चित भूभाग। ठीक है, नोट कर लीजिए। दूसरा है ठीक है, संगठित सरकार, संगठित सरकार। ओके, और तीसरा जो है वो है आपका जनसंख्या। ठीक है, चौथा आपका है संप्रभुता। ठीक है, तो ये 4 जो तत्व हैं ये राज्य के प्रमुख तत्व हैं, इनको आपको याद रखना। ये प्रश्न आपकी परीक्षा में 100% देखने को मिलेगा, 100%। ठीक है, अगला प्रश्न है कि राज्य के कार्य का उदारवादी सिद्धांत लिखना है। ठीक है, राज्य के जो कार्य होते हैं
उसके उदारवादी सिद्धांत के बारे में लिखना है। तो राज्य का कार्य, ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आएगा, ठीक है। राज्य के कार्य बताइए, जरूरी नहीं कि ये उत्तरदायी आ जाए, लेकिन पढ़ लीजिएगा। लेकिन ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाला है कि राज्य के प्रमुख कार्य बताइए, या फिर राज्य के 4 कार्य बताइए, 2 कार्य बताइए, ऐसा प्रश्न आएगा। वो चाहे अति में आए, चाहे लघु में आए, चाहे विस्तृत में आए, इस क्वेश्चन को तुरंत नोट डाउन करिए। 100% आएगा परीक्षा में। परीक्षा दे के आइएगा तब आप बोलिएगा, अभी तो आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक है। अगला प्रश्न है कि लोकतंत्र क्या है, ठीक है। डेमोक्रेसी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, हालांकि बहुत कम ही छात्र होंगे जो इंग्लिश में पेपर लिखेंगे, हिंदी में लिखेंगे तो उनको कंफर्टेबल है, वो बना बना के भी कुछ पॉइंट लिख सकते हैं। तो लोकतंत्र क्या है, ठीक है। बहुत ही हाई लेवल का प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग पढ़ लीजिएगा। 98% चांस इस प्रश्न के। और यहीं पर मैं आपको एक प्रश्न और उठ रहा है कि स्वतंत्रता क्या है, स्वतंत्रता के बारे में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये भी प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट है। क्या? स्वतंत्रता, याद रखिएगा स्वतंत्रता, ये प्रश्न आने वाला है। लोकतंत्र और स्वतंत्रता का 100% रट लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि संघीय सरकार के प्रमुख गुणों का उल्लेख कीजिए। मैं आपको बता दूं, जो संघीय सरकार है उसके जो प्रमुख गुण हैं उसके बारे में आप लोगों को लिखना है। बहुत ही हाई लेवल का प्रश्न है ये आपकी परीक्षा के लिए, ठीक है। हो सकता है आपकी परीक्षा में आ जाए कि संघीय शासन प्रणाली के 2 उदाहरण दीजिए, या संघीय शासन प्रणाली के 2 कार्य बताइए, ऐसे प्रश्न फंस सकते हैं। तो संघीय सरकार से जुड़ा प्रश्न आपकी परीक्षा में आएगा, 100% श्योर है, इसकी मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। संघीय सरकार, ये प्रश्न आपकी अति लघु विस्तृत किसी एक में जरूर पूछा जाएगा, 100%। ओके, रट लीजिएगा, तुरंत इस क्वेश्चन को नोट डाउन करिए, ठीक है। अगला प्रश्न है कि फांसीवाद क्या है। ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं, आप लोग इसे क्रॉस भी कर सकते हैं, अगर आपकी इच्छा है तो आप पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। इसके लिए हम आपको फोर्स नहीं करेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न जो आप लोगों को समझता है कि ये लोक मत को परिभाषित कीजिए। इस क्वेश्चन को तुरंत नोट डाउन करिए, ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाला है। इसका हम आपको आंसर भी बता दे रहे हैं, ठीक है। लोक मत की परिभाषा जो है वो अलग अलग, जो हमारे विद्वान हैं, जो राजनीतिज्ञ हैं, उनके अनुसार इसकी अलग अलग परिभाषा है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पर एक लिख देनी है। मैं आपको दोनों बता दूंगा, लेकिन आपको एक लिखनी है, ठीक है। लोकमत की परिभाषा नंबर 1 श्री, ठीक है, लॉर्ड ब्राइस के अनुसार, जो कि विद्वान है। कौन? लॉर्ड ब्राइस के अनुसार जो ठीक है लोकमत की परिभाषा है, इन्होंने कहा है, ध्यान दीजिएगा, इन्होंने कहा है कि लोकतंत्र सरकार का वह रूप है जिसमें राज्य सत्ता किसी विशेष वर्ग में केंद्रित ना होकर संपूर्ण, ठीक है, संपूर्ण समाज के सदस्यों में निहित रहती है। एक बार में पढ़े तो लोकतंत्र सरकार वह रूप है जिसमें राज्य सत्ता किसी विशेष वर्ग में केंद्रित ना होकर संपूर्ण समाज के सदस्यों में निहित रहती है। यानी कि समाज के प्रति, जो समाज के सदस्य हैं, जो समाज की पब्लिक है, ठीक है, उसके प्रति होते हैं, उसके प्रति निहित होते हैं, ठीक है। और इसकी परिभाषा दूसरे जो हमारे विद्वान हैं उनके अनुसार है, जो कि हैं श्री अब्राहम लिंकन के अनुसार। इन्होंने कहा कि लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें जनता का जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन हो। समझ में आ गया? पॉइंट समझिए, लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें जनता का जनता के द्वारा, जनता का जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन हो, ठीक है, जनता के लिए शासन हो रहा हो, ठीक है, जनता के बारे में सोचा जा रहा हो, शासन के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा, ठीक है। इस प्रकार आपको परिभाषा लिखनी है लोकमत की, ठीक है। अगर मैंने आपको बताया है इसका परिभाषा, अगर आप नोट डाउन करेंगे तो आपको बेटर है, नहीं है तो आप क्वेश्चन बैंक सीरीज इंटरनेट पर पढ़ लीजिएगा इसका, ठीक है। 100% चांस इस प्रश्न के आने के। अगला प्रश्न जो आप लोगों की समझ आने वाला है कि राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत बताइए। ये प्रश्न आपके लघु उत्तरे से लेकर विस्तृत उत्तरे में भी देखने को मिल सकता है, इसलिए जो राज्य की उत्पत्ति है उसके बारे में आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। राज्य की उत्पत्ति के संबंध बताइए, ऐसा भी प्रश्न आ सकता है। राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत बताइए, ठीक है, या शक्ति के सिद्धांत बताइए, ऐसा प्रश्न पक सकता है। तो आप लोग को तुरंत इस क्वेश्चन को नोट डाउन करिए। ये प्रश्न आपके लघु उत्तरे में ज़्यादा है चांस आने के, इसलिए इसको तुरंत लिखिए। इसका हम परिभाषा आपको थोड़ी बता दे रहे हैं। आपको लिखना है कि शक्ति, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, शक्ति सिद्धांत की मान्यता हमें अत्यंत प्राचीन काल से मिलती है। यानी कि जो राज्य की उत्पत्ति है, ठीक है, उसके जो मान्यता है वो प्राचीन काल से मिलती है।
ठीक है, वोल्ट टेलर, ठीक है, वोल्टेयर ने, जो कि समाजशास्त्री वो हैं, भी आपके विद्वान हैं, इन्होंने कहा है कि प्रथम राजा एक भाग्यशाली योद्धा था। प्लेटो ने भी अपनी पुस्तक रिपब्लिक में लिखा है कि न्याय शक्तिशाली का हित है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। ठीक है, तो आपको कुछ इस प्रकार परिभाषा लिखनी है कि राज्य एक वर्गीय संगठन है जिसका जन्म युद्ध के द्वारा ही हुआ है। उत्पत्ति के बारे में मेन पॉइंट है कि राज्य एक वर्गीय संगठन है, इसका जन्म युद्ध के द्वारा हुआ है। ठीक है, मुसोलिनी और हिटलर ने रक्त एवं तलवार को नीति का खुलकर समर्थन किया और ठीक है, जो इसके राज्य के उत्पत्ति के जो सिद्धांत हैं, ठीक है, वो इस प्रकार कहे जाते हैं कि राज्य की उत्पत्ति शक्ति के द्वारा हुई है, प्रकृति यह नियम है। ठीक है, दूसरा है कि प्रकृति का यह नियम है कि शक्ति की न्याय है। और अगला है जो वो है आंतरिक एवं बाह्य सुरक्षा पर ही बल निर्भर होती है। ठीक है, तो ये रहा आपका दीर्घ लघु उत्तरीय लेवल का क्वेश्चन। ठीक है, लघु उत्तरीय का, लेकिन आपको जो परिभाषा लिखनी है वो मैंने जो आपको बताया है कि राज्य एक ठीक है संगठन है, ठीक है, वर्गीय संगठन है जिसका जन्म युद्ध के द्वारा हुआ है। ठीक है, मुसोलिनी और हिटलर ने रक्त एवं तलवार की नीति का खुलकर समर्थन किया है। और इसकी परिभाषा आपको इंटरनेट पे और भी वो बेटर से मिल जाएगी, सीरीज में मिल जाएगी, क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा, पढ़ लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, अगला प्रश्न है कि लेवियाथन क्या है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, आप लोग पढ़ना चाहते पढ़ सकते हैं, अदरवाइज इग्नोर कर सकते हैं। तो जो मैंने प्रश्न बताए अति लघु उत्तरीय के, ठीक है, ये और जो मैंने कल वीडियो बनाई है, ठीक है, आपके 10 के 10 जो प्रश्न हैं उसमें से तो मैं 8 की 100% गारंटी ले रहा हूँ। 8 प्रश्न ये जो मैंने बताया है इनमें से, और जो कल मैंने वीडियो बनाई उन्हीं में से 8 प्रश्न, इन्हीं दोनों वीडियो में से 8 प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। कुल मिला के आप ध्यान से समझेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे तो आपके कितने नंबर, 8 दून 16। ठीक है, यानी कि एक प्रश्न 2 नंबर का होता तो 16 नंबर आपके पक्के हो गए हैं। ध्यान दीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं लघु उत्तरीय प्रश्नों की ओर। इनमें से कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है और कितने नंबर के प्रश्न आएंगे, कितने क्वेश्चन, यानी कितने शब्दों में आंसर देना है। 200 शब्दों में आंसर देना। प्रति क्वेश्चन आपका 7 नंबर का होगा। लघु उत्तरीय जो प्रश्न है वो 5 होने वाले हैं। हो सकता है आपकी यूनिवर्सिटी में 1-2 आगे पीछे हो सकता है क्वेश्चन की संख्या में, लेकिन सिमिलरिटी जो क्वेश्चन की है जो मैं बताने वाला हूँ उसी हिसाब से प्रश्न आएंगे। ओके, तो पहला प्रश्न है कि राज्य की उत्पत्ति के संबंध में सामाजिक संविदा सिद्धांत की आलोचनात्मक वर्णन करिए। मैंने आपको भी क्या बताया था राज्य की उत्पत्ति के बारे में कि ये प्रश्न आपके लघु उत्तरीय में आने वाला है। ठीक है, तो राज्य की उत्पत्ति के संबंध में सामाजिक संविदा सिद्धांत का आलोचनात्मक वर्णन करना है। तो राज्य की उत्पत्ति से जुड़ा क्वेश्चन कम से कम 7, कम से कम 10 नंबर का प्रश्न आएगा आपकी परीक्षा में, कम से कम 10 नंबर के। कुछ क्वेश्चन हो सकता है लघु उत्तरीय में आ जाए, कुछ क्वेश्चन अति में आ जाए। अगर लघु में नहीं आया तो विस्तृत उत्तरीय में 100% आने वाला है, इस बात की गारंटी लिए। 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे राज्य की उत्पत्ति से जुड़े। इसको अभी नोट डाउन करके क्वेश्चन को रख लीजिए और तुरंत इसका आंसर रट डालिए। आप जिस भाषा में समझना पाए समझ लीजिए, रट डालिए जैसे भी आपको समझ में आए। ठीक है, तो तुरंत इस क्वेश्चन को नोट डाउन करके आप रटिए इसको। ठीक है, पढ़िए अच्छे, समझिए। ओके, 100%। ओके, अगला प्रश्न है कि राजनीतिक दल क्या है या दबाव समूह से किस प्रकार भिन्न है। यह प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए 90% इंपॉर्टेंट है। चांस है आने के भी और नहीं भी आने के। तो राजनीतिक दल से जुड़ा कुछ पढ़ लीजिएगा, हो सकता आ भी सकता, नहीं भी आ सकता। ठीक है, जिन प्रश्न की हमें गारंटी है, हमें पूरा भरोसा है, वो आते हैं और वो परीक्षा में पूछे जाते हैं। पिछले 2-3 पेपर जो हुए हैं उसमें मेरे द्वारा बताए गए सारे के सारे क्वेश्चन फंसे, इसलिए मुझे भरोसा है कि इस बार भी सारे प्रश्न फंसेंगे मेरे द्वारा बताए। अगला प्रश्न है कि कानून को परिभाषित करते हुए उनके विभिन्न प्रकार, ठीक है, विभिन्न प्रकार पर प्रकाश डालिए। ठीक है, कानून को परिभाषा देनी। ठीक है, कानून की जो है वो आपको क्या करना है, परिभाषा देनी है। ठीक है, बहुत ही हाई लेवल का प्रश्न है। ठीक है, ये आपकी परीक्षा के लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना राज्य की उत्पत्ति। ठीक है, तो कानून जो होता है, ठीक है, आपका उससे जुड़ा क्वेश्चन, एक नए क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आता ही आता है। तो इसकी परिभाषा अगर हम आपको थोड़ी शब्दों में बताना चाहें, क्योंकि आंसर बताएंगे तो आप लोग तुरंत समझ जाएंगे कि हाँ क्वेश्चन का कहने का मतलब क्या है। आंसर में आपको लिखना है कि सभी राज्य, यानी कि जितने भी राज्य हैं, उनका लक्ष्य मानव कल्याण की उचित व्यवस्था कराना होता है। आप सभी को मालूम है कि जो राज्य होते हैं उनका जो मेन उनका लक्ष्य होता है वो होता है मानव जो कल्याण के उनकी उचित व्यवस्था कराना। परंतु इस लक्ष्य की प्राप्ति तभी की जा सकती है जब राज्य के नागरिक अपने जीवन में आचरण के कुछ सामान्य नियमों का पालन करते हों। जैसे कि आप भाई, अगर आपको व्यवस्था तभी मिलेगी जब सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा, राज्य के द्वारा जो नियम कानून लगाए हैं उसको फॉलो करेंगे। ठीक है, तो आपको ज़रूर सुविधा मिलेगी।
और उसी तरह इस वीडियो में भी अगर मेरे द्वारा आप क्वेश्चन बताए गए, आप पढ़ के जाएंगे, ठीक है, मेरे कुछ नियम रूल्स हैं उनको फॉलो करेंगे तभी तो आप परीक्षा में पास कर पाएंगे। तो उसी तरह इसमें भी बताया जा रहा है कि कुछ नियम फॉलो करने होते हैं तथा राज्य अपने नागरिकों के जीवन में, ठीक है, जीवन को संचालन हेतु तो नियमों का निर्माण करता है जिसका पालन करना व्यक्ति के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, कुछ नियम कानून लगाए जाते हैं जिसको व्यक्ति को पालन करना चाहिए, उनको करना आवश्यक होता है। ये नागरिक राज्य के नियमों का पालन नहीं करते हैं तो वो दंड के भागीदार भी होंगे। ठीक है, इस प्रकार राज्य द्वारा निर्मित और लागू किए जाने वाले इन नियमों को ही कानून कहते हैं। समझ में आ गया? यानी कि जो राज्य के द्वारा कुछ नियम कानून जो लगाए जाते हैं, जिनको नागरिक जो भी सदस्य मानव है समाज का या फिर राज्य का, ठीक है, उनको उस चीज़ को फॉलो करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, उस जो नियम कानून लगाए उनको पूरा करना पड़ेगा। ठीक है, अगर नहीं पूरा करते हैं तो उसके लिए वो दंड के भी भागीदार हैं, यानी कि वो पनिशमेंट के भी हकदार हैं, उनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए, उनको दंड है वो मिलना चाहिए। ठीक है, तो इसी सारी व्यवस्थाओं को ही कानून कहते हैं, इन नियमों को। बस आपको इतना लिख देना, पूरे नंबर मिल जाएंगे। और इसके जो विभिन्न प्रकार हैं ये आप अपने क्वेश्चन बैंक इंटरनेट पे सीरीज़ में पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आंसर हम आपको बता तो दें लेकिन वीडियो लंबी होगी तो आप देखेंगे वैसे भी नहीं, इसलिए मैं इतना ही बता रहा हूँ। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हाई लेवल का है, मैंने बता दिया। तो आंसर इस क्वेश्चन नोट डाउन करिए, आंसर ढूंढ के लिखिए। अगला प्रश्न है कि संप्रभुता पर जॉन ऑस्टिन के विचारों का मूल्यांकन कीजिए। कल ये प्रश्न मैंने आपको बताया था, 75 बार मैंने बताया है कि संप्रभुता से जुड़ा क्वेश्चन कम से कम ये भी आपकी परीक्षा में 10 नंबर, 8 से 10 नंबर का प्रश्न आएगा। संप्रभुता की परिभाषा, प्रकार, जो जितना भी हो सके इससे जुड़े प्रश्न बनते हैं सारे पढ़ लीजिएगा, पक्का फंसेगा प्रश्न 100% के साथ। ठीक है, ओके। और यहाँ पर रही बात जॉन ऑस्टिन के अनुसार इनके विचार क्या हैं संप्रभुता पर, वो आपको ढूंढ लेना है, आसानी से आपके क्वेश्चन में सीरीज में मिल जाएंगे, आप पढ़ लीजिएगा, काफ़ी आपको मदद करने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ये ओके। अगर आपको कोई समस्या है तो मैं आपको बता दूं कि आप लोग तुरंत इंटरनेट पे, आजकल हर चीज़ आपको अवेलेबल है इंटरनेट पे, आप लोग को साधन अच्छा है, तुरंत सर्च कर लीजिएगा, मिल जाएगा। ठीक है, अगले बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि ठीक है, अध्यात्मात्मक शासन की प्रमुख विशेषताएं बताइए। ठीक है, तो आपको एक और है अध्यात्मात्मक है और एक है एकात्मक। ये दो क्वेश्चन में से एक प्रश्न आपकी परीक्षा में फंसने वाला है, इस बात को आप लोग अभी से रट लीजिएगा 100%। और एक क्वेश्चन और है यहाँ पर, पहला हो गया अध्यात्मात्मक, दूसरा हो गया एकात्मक और तीसरा हो गया आपका, ठीक है, धर्मनिरपेक्षता। ठीक है, हो सकता है कि जो क्वेश्चन पेपर इसमें ना हो, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ, अभी नोट डाउन करिए क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है। धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा या संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, या फिर क्वेश्चन हो सकता है अध्यात्मात्मक शासन की प्रमुख विशेषताएं बताइए। एकात्मक, ठीक है, एकात्मक शासन से क्या समझते हैं, इसके प्रमुख गुण या प्रकार या भी जो भी हो वो पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इन 3 प्रश्नों में से एक प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाला है, हो सकता है 2 भी आ सकते हैं, लेकिन तीनों के तीनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ओके, हाई लेवल के हैं, कोई यहाँ पर मजाक नहीं चल रहा है, पूरी सीरियस के साथ वीडियो बन रही है और आपको काफ़ी मदद करने वाली वीडियो है। अगला प्रश्न है कि न्याय की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। न्याय की अवधारणा के बारे में आपको लिखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है, इसको भी पढ़ लीजिएगा। इतना चांस तो नहीं आने के, लेकिन एक बार आप लोग इसको पढ़ जरूर लीजिएगा। ठीक है, न्याय की अवधारणा के बारे में। ओके, और यहीं पर एक न्याय से जुड़ा और भी क्वेश्चन हो सकता है कि न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है। ठीक है, जो न्यायाधीश होते हैं, ठीक है, आपके जज जिनको बोलते हैं, ठीक है, उनका जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष होता है। ठीक है, वो अगर वो मान लो किसी वजह से वो पद से हटाए जा रहे हैं, ठीक है, तो उनको हटाया जा सकता है या भी नहीं हटाया जा सकता है, वो थोड़ा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ओके, हाई लेवल का प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि संघात्मक शासन के प्रमुख लक्षण। तुरंत नोट डाउन करिए इस प्रश्न को, अभी आपकी परीक्षा में 100% आने वाला है, इस बात को अभी तुरंत लिख लीजिए। ठीक है, संघात्मक शासन के प्रमुख क्या करना है, लक्षण आपको बताना। ठीक है, संघात्मक के, बहुत ही हाई लेवल का प्रश्न है और आपकी परीक्षा के लिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। अगला प्रश्न है कि धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा को समझाइए। मैंने अभी आपको क्या बताया था, ऊपर क्या बताया था, क्वेश्चन को मैंने देखा भी नहीं यहाँ पर, और मैंने आपको बताया यहाँ पर ना कि ये धर्मनिरपेक्षता और एकात्मक और अध्यात्मात्मक, तुरंत इनमें से क्वेश्चन आएगा। और देखिए क्वेश्चन आया भी नीचे। ठीक है, तो ठीक है, धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा, अर्थ, अवधारणा, इनमें मतलब क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा के हो सकते हैं, लेकिन आएगा धर्मनिरपेक्षता से जुड़ा एक क्वेश्चन पक्का। 10 नंबर मतलब कि 5 नंबर का तो 100% आएगा वाला, 5 से 7 नंबर के क्वेश्चन आपका फंस जाएगा धर्मनिरपेक्षता से जुड़ा। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ में आ गया। ओके, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आ जाते हैं खंडसा। ठीक है, खंडसा में आप लोगों को मालूम है कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं,
प्रति क्वेश्चन के लिए आप लोगों को 10 नंबर निर्धारित किए गए हैं और 2 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। 4 से 5 क्वेश्चन होते हैं जिसमें से आपको जिस क्वेश्चन के बारे में अच्छे से जानकारी है वो 2 प्रश्न हल करने होते हैं। 500 शब्दों में आंसर देना है। तो मैं आपको बता दूं कौन सा प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाला है। पहला है कि स्वतंत्रता और समानता के मध्य संबंध का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ये प्रश्न आपकी लघु उत्तर में भी देखने को मिल सकता है, जरूरी नहीं कि दीर्घ उत्तर में आए। तो ये प्रश्न आप तैयार कर लीजिएगा, स्वतंत्रता और समानता के मध्य आलोचनात्मक संबंध के बारे में। ठीक है, हाई लेवल का प्रश्न है, परीक्षा में आने के चांस है। ठीक है, 90%। अगला प्रश्न है कि संसदीय शासन प्रणाली की प्रमुख सफलता व विफलता का स्रोत बताइए। क्योंकि ये सारे जो प्रश्न हैं वो हम आपको बता सकते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ लीजिएगा। इन सभी क्वेश्चन का आंसर आप सभी को मालूम 500 शब्द हैं, हम बताएंगे तो वीडियो इतनी ही लंबी होगी तो आप ऐसे ही बोर होकर चले जाएंगे। इसलिए इस क्वेश्चन को आप लोग तुरंत नोट डाउन करिए। ये क्वेश्चन संसदीय वाला तुरंत नोट डाउन करिए और इसका आंसर आप पढ़ लीजिएगा। ये भी प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए 90% चांस है आने के लिए। ठीक है, ये प्रश्न हो सकता है कि संसदीय शासन की प्रमुख विशेषताएं बताइए, कार्य पद्धति की विवेचना कीजिए, या फिर आपकी प्रमुख सफलता और विफलता का स्रोत लिखिए। ऐसा क्वेश्चन भी हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा अथवा में क्वेश्चन और मैं आपको जो बता रहा हूँ उसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, संसदीय शासन जो है, ठीक है, की विशेषताएँ, ये प्रश्न पढ़ लीजिएगा। ओके, अगला प्रश्न है कि लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को समझाइए। ठीक है, लोक कल्याणकारी बहुत ही हाई लेवल का प्रश्न है। लोक कल्याणकारी से जुड़ा क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएगा। लोक मत मैंने आपको पहले ही बता दिया है और लोक कल्याणकारी से जुड़ा क्वेश्चन आने ही वाला है आपकी परीक्षा में, गारंटी के साथ। पढ़ लीजिएगा, काफ़ी मदद मिलेगी। ठीक है, अगला है एकात्मक। देखिए, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया भी था एकात्मक। देखिए, ये दीर्घ उत्तर में पूछा भी गया है। तो एकात्मक शासन के गुण दोषों की व्याख्या कीजिए। ये प्रश्न हाई लेवल का है, ये लोक कल्याण और ये संसदीय वाला। ठीक है, इनमें से आपकी चारों में से एक प्रश्न आपकी परीक्षा, चारों तैयार कर लीजिएगा। चारों तैयार कर लेंगे तो एक प्रश्न जरूर आपकी परीक्षा में फंस जाएगा। हालांकि फंसने के 2 चांस है इसमें से। ठीक है, लेकिन एक भी फंस गया तो आपके 10 नंबर क्लियर हो जाएंगे। ध्यान दीजिए। और मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दे रहा हूँ जो आपकी परीक्षा में आने के चांस है, उनको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगला जो प्रश्न है दीर्घ उत्तरी का, मैं अपनी तरफ से कुछ ऐड करना चाह रहा हूँ जो कि मुझे हाई लेवल का लग रहा है। अगला प्रश्न ये है कि ध्यान दीजिएगा कि आपका जो राजनीति विज्ञान की परिभाषा दीजिए तथा उसके क्षेत्र की विवेचना कीजिए। अगला प्रश्न हो सकता है कि राजनीति विज्ञान तथा अर्थशास्त्र, मानवशास्त्र तथा समाजशास्त्र में संबंधों की विवेचना कीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न जो हाई लेवल का हो सकता है वो हो सकता है आपका कि राज्य की उत्पत्ति के ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत की ठीक है, सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। ठीक है, ये प्रश्न आपकी परीक्षा में फंस सकता है। ओके, और एक और प्रश्न है जो मैं आपको बता दे रहा हूँ, बहुदलीय द्विदलीय, ये पढ़ लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए तुरंत। तो ये जो सारे क्वेश्चन मैंने बताए दीर्घ उत्तरी में से, इनमें से ही आपके 2 प्रश्न आएंगे, यानी कि ये इनमें से प्रश्न फंसेंगे और इन्हीं में से आपकी परीक्षा में, ठीक है, 2, यानी कि फंसेंगे तो कई सारे, लेकिन 2 आपके लिए इंपॉर्टेंट, 2 ही हल करने हैं। तो आप 2 हल कर लेंगे आसानी से, गारंटी के साथ कहना, आपको काफ़ी मदद मिलेगी। तो कुल मिला के मेरा कहने का मतलब ये है कि जो पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, पूरा क्वेश्चन पेपर जो मैं आपको दे रहा हूँ, अगर आप लोग चाहते हैं इसको, तो इसको मैंने आप सभी के लिए वेबसाइट बनाई है, वहाँ पर भी आपको बहुत ही टॉप लेवल के प्रश्न मिल जाएंगे। आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वेबसाइट पे जाके अपनी तैयारी कर सकते हैं। हर सब्जेक्ट की आप लोगों की तैयार की, उस पर थोड़ा बहुत वर्क बाकी है, वो चल रहा है, जल्दी पूरी तरह वो रेडी हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आपको वहीं पर मिल जाएंगे और टेलीग्राम और व्हाट्सएप से भी हमसे ज्वाइन हो सकते हैं। और सारे क्वेश्चन का जो हल है, उत्तर है, आप लोग अभी तुरंत तैयार कर लीजिए। इसी में से कम मैं आपको 60% इसी में से आप लोगों की परीक्षा में प्रश्न आने वाले, 60%। और हाँ, एक वीडियो मैंने कल बनाई है वो और ये देख लेते हैं तो 70-80% इसी में से प्रश्न आने वाले हैं गारंटी के साथ। अगर इसके अलावा आपको कोई कन्फ्यूजन है, कोई सुझाव है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम का रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।